बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईआर ट्यूशन एकेडमी में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कॉनिक 2 से पहले हमने कॉनिक 1 डिस्कस किया था और कॉनिक 1 में हमने ये डिस्कस किया था कि कॉनिक 1 में हमने इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन विद अ कोन इसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज जो हम कॉनिक 2 डिस्कस करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है पैराबोला। तो सबसे पहले इसको डिफ़ाइन हम करते हैं। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? ये पैराबोला है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। पैराबोला जो है ये हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें जो ये फिक्स पॉइंट होता है इसको हम फोकस कहते हैं, और पैराबोला पे हम एक पॉइंट लेते हैं पी ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे ये जो लाइन दिया गया है, ठीक है, पीछे, तो इसको डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। तो इस पॉइंट और फिक्स जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स जिसको कहा जाता है, इसके दरमियान डिस्टेंस और फोकस और पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा इक्वी डिस्टेंस होगा, ये इक्वल डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसलिए पैराबोला हम डिफाइन कर सकते हैं कि द पैराबोला इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी इन द प्लेन सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एफ एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स टू अ पॉइंट आर इक्वी डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए इसके दरमियान जो रेशो है पी एफ रेशो PF1, इसको हम क्या कहते हैं? इसको इसेंट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक है, और पैराबोला के केस में ये जो इसेंट्रिसिटी होता है ये 1 के बराबर होता है, इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, और एलिप्स के केस में ये इसेंट्रिसिटी क्या होगी? ये लेस देन 1 होगी, और हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी जो है ये ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो इस केस में देखें ये PF रेशो PP1, इसको अगर ये PP1 को मैं इस तरफ ले आऊँ 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये PP1 हो जाएगा। अब डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हम इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इसेंट्रिसिटी यहाँ पे पैराबोला के केस में हमने 1 लिया है, और एलिप्स और हाइपरबोला के केस में ये लेस देन और ग्रेटर देन 1 लेंगे। तो PP1 को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिस्टेंस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ये जो PF है ये पैराबोला पे जो पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई लिया है और जो फिक्स पॉइंट पैराबोला के अंदर है फोकस, इसके दरमियान डिस्टेंस है, इसको हम डिस्टेंस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। P-x होल स्क्वायर प्लस 0 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरह से पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स जो है फिक्स लाइन, इसके दरमियान जो फासला है P के कोऑर्डिनेट P1 के कोऑर्डिनेट हमारे पास -PY है, और पैराबोला पे जो पॉइंट है वो XY है। तो अगर दोनों को स्क्वायर करें तो फिर अंडर रूट की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें, P² + x² - 2PX और प्लस y² इज इक्वल टू x² + P² + 2PX, और ये y और -y जो है ये 0 के बराबर होगा। अब दोनों तरफ, इस तरफ भी P² है और इस तरफ भी P² है, इस तरफ भी x² है, इस तरफ भी x² है, सो दे आर कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को ये कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे -2px + y² रह गया, और इस तरफ 2px। ये जो -2px है इसको इस राइट हैंड साइड पे ले आए तो ये y² = 4px हो गया, और ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम जनरल फॉर्म आप इक्वेशंस ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स क्या होगा? ये 0 0 पे होगा, और इसका फोकस जो है वो P0 होगा, और डायरेक्ट्रिक्स इसका x = -p होगा। ठीक है, तो ये जो पैराबोला है इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अलॉन्ग x एक्सिस इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो इस तरह हमने स्टैंडर्ड या जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो हमने फाइंड किया। ठीक है, ये इक्वेशन आप याद रखेंगे। डायरेक्ट्रिक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे x = -p है। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखे हैं, y² = px। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि इसमें ये x लीनियर है, तो पैराबोला इज़ अलॉन्ग पॉजिटिव x एक्सिस होगा। ठीक है,
और ये इस तरह हम ड्रा कर सकते हैं। इसका जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन पे होगा, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है, जो कि P0 के बराबर है, और यहाँ पे इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा जो कि x = -P होगा। इसी तरह ये डायरेक्ट्रिक्स और जो फोकस है ये वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, ये वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस पर होंगे हमेशा। फोकस ये दोनों, हाँ, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो इसलिए इसमें y कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो f के जो कोऑर्डिनेट होंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो P0 होंगे, और जो डायरेक्ट्रिक्स होगा उसका इक्वेशन होगा x = -P। ये दोनों इक्वी डिस्टेंस। इसी तरह से y² - 4px, इसमें x लीनियर है लेकिन ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा पैराबोला, लेकिन ये अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। अब इसका जो होगा क्या, प्रिंसिपल फोकस वो -P0 के बराबर होगा, -P0, और जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा x = +P होगा। तो इसमें अगर डायरेक्ट्रिक्स दिया गया हो या प्रिंसिपल फोकस दिया गया हो तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें x² = 4py है, तो इसमें y लीनियर है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसका वर्टिसेस जो है वो भी किस तरह होगा, वो 0 0 पे होगा, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो अलॉन्ग नेगेटिव y एक्सिस पे होंगे। तो यहाँ पे जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो 0p होंगे, और डायरेक्टर से वो y - p होगा। इस तरह ये जो इसमें y लीनियर है लेकिन ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये डाउनवर्ड होगा, और इसका जो फोकस होगा वो 0 - p होगा, और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो y = p के बराबर होगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म पे जिसको हमने यहाँ पे लिखे हैं, इसकी मदद से फिर हम आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे। और ये फोकस से जो लाइन गुजरता है, और पैराबोला का इसको डायमीटर भी हम कह सकते हैं, इसको फोकल कार्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, फोकल कार्ड कहते हैं इसको। तो ये भी आप याद रखेंगे, फोकल कार्ड भी कहते हैं, या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये बराबर होता है हमेशा 4p के बराबर होगा। ये हर केस में अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो कोई पैराबोला या अलॉन्ग y एक्सिस हो, हर हालत में इसका जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो हमेशा 4p के ही बराबर होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, ये जितने भी हमने पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं इसको आप याद रखेंगे। और इसके अलावा अगर हमारे पास ऐसा पैराबोला हो जो कि इसका वर्टेक्स 0 0 के अलावा HK पे हो, तो फिर हम इसको इस तरह लिखेंगे, y - k² = 4p × x - h। ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड है इसमें भी हम y - k² और x - h² लिखेंगे, और जो थर्ड फॉर्म है x² = 4py, अगर इसका सेंटर HK पे हो तो फिर इसको हम इस तरह लिखेंगे, x - h² = 4p × y - k², ठीक है। ये अगर इसका ओरिजिन वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन के अलावा दूसरे पॉइंट पे हो, तो फिर आप याद रखेंगे कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो फिर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से इसके फोकस और इसके वर्टिसेस, ठीक है, इसका डायरेक्ट्रिक्स मालूम